बच्चा लोग, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे मान के चलिए ये एक डिस्टेंस है, यहाँ पर माइनस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू। इस पूरे डिस्टेंस को हमने 2a माना है। तो इसी लाइन के साथ, इसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं, इसी लाइन के साथ आगे लाइन जाती रहे और पॉइंट P, मतलब वो मिड पॉइंट से दोनों, ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो है ये एक सिस्टम बन गया डाइपोल का। तो यहाँ से इसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट है इसी के लाइन में जिसपे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एक्सियल पोजीशन होती है। कौन सी पोजीशन होती है? एक्सियल पोजीशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो देखिए समझिएगा किस तरीके से यहाँ पर हम उसका डेरिवेशन कर सकते हैं और उसको प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लिया। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया उसका, ये डिस्टेंस हो गई इसकी, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पर हमने ए ली और ये ए, क्योंकि आप जानते हैं भाई मिड पॉइंट से माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज जो होता है वो किस पे है, वो सीधे सीधे स्मॉल ए और स्मॉल ए डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे फिक्स है। ठीक है, अब यहीं से मिड पॉइंट से इसके ही लाइन में आगे, इसको एक्सियल पोजीशन मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही लाइन में एक पॉइंट P है जिसपे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, है ना? क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। ठीक है, ये आपको बताया भी गया है। ठीक, अब इस जगह पर अब हम क्या करेंगे? तो एक चीज समझिए, मैंने आपको बताया था पिछले अपने टॉपिक में कि जो पॉइंट चार्ज होता है पॉजिटिव, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली कैसी होती है? आउटवर्ड होती है। किस तरीके से होती है? रेडियली आउटवर्ड, है ना? रेडियली आउटवर्ड मतलब अगर इसके बगल में कोई टेस्ट चार्ज आता है तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन का एक्सपीरियंस करता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव चार्ज पे वो रेडियली इनवर्ड होती है। इस तरीके से रेडियली इनवर्ड हो रही होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, हमको इस पोजीशन पे पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले तो डिस्टेंस मेजर कर लें, क्योंकि अगर देखा जाए तो सेपरेटली हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे पॉइंट B से, पॉइंट A से। ठीक है भाई, मतलब प्लस क्यू चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो हुआ क्या, ये R थी, ये A थी, तो इतनी जो बचेगी वो क्या होगी? वो R माइनस A हो जाएगी। क्या हो जाएगी? R माइनस A। अब जब यहां से हमको एग्जैक्टली डिस्टेंसेस पता चल जाएंगी और ये R प्लस A हो जाएगी, तो हमारे लिए बड़ा इजी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे तुरंत एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करते हैं। टेस्ट चार्ज जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। मैंने बार बार कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे वो किसके थ्रू होंगे? वो टेस्ट चार्ज की वजह से होंगे। ठीक है, अब आप देखिए भाई ये टेस्ट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉजिटिव से ऐसे निकल रही है, तो ये तुरंत इसके ऊपर क्या करेगी? इसको इधर की डायरेक्शन में, भाई चूंकि आप ये भी पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो F इज इक्वल टू QE होता है, तुरंत इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब इधर इसके ऊपर धक्का एक्सपीरियंस होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्यू नॉट पे इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, अब भाई इसको तो धक्का मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आ गई इस डायरेक्शन में। ठीक है, अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। अब क्या होगा? अब माइनस क्यू की बात करते हैं। डिस्टेंस बढ़ी, ये प्लस क्यू चार्ज थे, इन्होंने क्या देखा कि इधर से तो हमको धक्का मिल गया, अब इधर से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, E2, ऐसे, है ना? इस तरीके से इनको इधर की तरफ क्या हो रहा होगा? अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। अब आप करेंगे क्या? अब आप निकालेंगे सेपरेटली ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज जो E1 है वो आपकी क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस देखिए यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ पे R माइनस A हो जाएगी। ठीक है, Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये कैसी होगी? ये अवे फ्रॉम
इसको हम अगर दे दें तो हम ये डायरेक्शन लिख देंगे बीपी, ठीक है। अब ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से माइनस क्यू चार्ज जो होगी वो क्या होगी, E2 होगी। 1/4πε0 वो कितना आ जाएगा, Q/R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये कैसी होगी, ये टूवर्ड्स होगी, टूवर्ड्स एपी या टूवर्ड्स, हाँ एपी, ठीक है ना, मतलब पी से ए की तरफ, आप इसको पी ए भी लिख सकते हैं, पी से ए की तरफ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर है इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में है। भाई E1 के लिए अगर आप देख रहे हैं तो डिस्टेंस चूंकि कम है, E1 के लिए जो डिस्टेंस है वो कम है, डिस्टेंस क्या है वो कम है। E2 के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, वो ज्यादा हो गई। अब इस फॉर्मूले से अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जो E होता है वो 1/r² के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने पता चल गया कि जो E1 आएगा वो सीधा सीधा क्या आएगा, E2 से बड़ा होगा ठीक है, E1 जो आएगा वो E2 से क्या होगा, बड़ा होगा। अब जब बड़ा होगा तो इस पर जो नेट फील्ड आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E पर, वो कितनी आएगी, E1 माइनस E2 आ जाएगी। कितनी आएगी, E1 माइनस E2।